प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके आगमन से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को राष्ट्रीय तिरंगा के रंग से रंगा गया। साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं का शुभारंभ किया और राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी कई समन भेज चुकी है, मगर केजरीवाल ने हर समन की अनदेखी की। अब ईडी केजरीवाल की शिकायत लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने भी पूरे मामले में सख्ती दिखाई है। अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च तक पेश होने को कहा है। पंजाब एवं हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जहां इस मामले में वकीलों को फटकार लगाई, वहीं तस्वीरें देख जज किसानों पर भी बिरफ गए। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई। कोर्ट ने शुभकरण की मौत की जांच को लेकर भी अहम फैसला दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर ली है। समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके बचे हुए अन्य सीटों के लिए पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों और खाली चल रही 4 विधानसभा सीटों के लिए पैनल तय किए हैं। यूपी कोर कमेटी की बैठक में प्रस्तावित नामों पर मंथन के बाद पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। पूजा पाल की केशव मौर्य से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूजा पाल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकती है। संदेश खाली मामले के बाद शाहजहां शेख की सभी को तलाश थी। ममता सरकार और केंद्र के बीच लगातार ठनी बनी हुई है, मगर अब सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया है। गिरफ्तारी से पहले शाहजहां शेख का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, उसके बाद उसकी कस्टडी सीबीआई को सौंप दी गई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिदायत देते हुए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उनसे अपने बयानों को लेकर ज्यादा सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई एडवाइजरी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा जाता है, ये निष्पक्ष संस्था किसके इशारे पर चल रही है। हिम्मत दिखानी चाहिए और मोदी और अमित शाह को भी नोटिस देना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए, खाली राहुल गांधी को नोटिस क्यों देते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है। ईसी पक्षपात कर रही है। जब पीएम मोदी खुलकर कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब मोदी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो ईसी क्या कर रही थी। चुनाव आयोग बीजेपी के बयानों पर चुप रहता है। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अनुपम खेर ने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में की है और कई यादगार रोल भी निभाए हैं। वहीं अनुपम खेर आज 7 मार्च को अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर एक्टर ने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए अपनी नई डायरेक्शनल फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी है। अनुपम खेर ने आज अपने बर्थडे के मौके पर अनुपम खेर स्टूडियो के बैनर तले अपनी अगली निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट की अनाउंसमेंट कर दी है।
उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों से ठंड की वापसी हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों में सुबह और शाम के वक्त सर्द हवाओं का एहसास हो रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी गुरुवार को नई दिल्ली में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 8.8 दर्ज किया गया है, जो औसत से 5 डिग्री नीचे है।